Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 6 दैट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। और इससे पहले वाली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कवर कर चुके हैं। होप आप लोग अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे, ठीक। और आपने बेसिक वैसे भी कर रखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजीली आपको आराम से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। जैसे मैंने अपने हर क्वेश्चन में आपको कहा कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपको डायग्राम पहचानना है, तो यहाँ पे क्या है भाई, स्फेरिकल बैलून है, ठीक। तो एक स्फेरिकल बैलून बना लेते हैं हम लोग। ये स्फेयर हो गया हमारा, ये हमारा रेडियस। अब स्फेरिकल बैलून है तो उसमें रेडियस जरूर होगा, तो लेट रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून विच इज इक्वल टू आर, ठीक, हैज ए वेरिएबल डायमीटर। ओके, तो रेडियस हो गया। अब यहां पर हमें दे रखा है भाई डायामीटर ऑफ बैलून, ठीक, या वेरिएबल डायमीटर ऑफ बैलून, वेरिएबल डायमीटर ऑफ बैलून, ठीक। और ये हमें गिवन है 3/2 2x + 1। अगर डायमीटर ये है तो डेफिनेटली हमारा जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा भाई, डाया अपॉन में 2 यानी 1/2, और डाया हमारे पास क्या आ रहा है 3/2 2x प्लस में 1। ओके, सो सिंपली हमारा जो रेडियस आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4 एंड 2x + 1, ठीक। तो हमारे आ गया रेडियस। अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। ध्यान दीजिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखिए अभी तक हमने क्या किया यार, स्फेयर था, स्फेरिकल बैलून था तो मैं रेडियस लेट किया, बट उसने डाया दिया तो मैंने डाया लिखा। अब डाया है तो हम रेडियस भी निकालेंगे, रेडियस हमने d/2 किया। इस तरह से हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपने क्वेश्चन में जब वापस जाते हैं तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू एक्स दे रखा है, ओके फाइन। देन वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, ठीक। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई, ठीक। r के प्लेस में हमारा रेडियस आ जाएगा, तो रेडियस क्या है हमारा 3/4 ब्रैकेट में 2x + 1, ठीक, उसका क्यूब। छोटी सी कैलकुलेशन है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई, तो ये रहा। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, और 4 का क्यूब हो जाएगा 64, एंड देन वी गेट फाइनली रिमेनिंग 2x + 1 की क्यूब, ठीक। 3 से कट करेंगे क्या आ जाएगा 9, 4 से कट करेंगे आ जाएगा 16, ठीक। तो हमारा फंक्शन फाइनली क्या बन गया, यहाँ पर रिमेनिंग बचा है 9। आराम से करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। 9 पाई अपॉन में 16 एंड 2x + 1 का होल क्यूब। अब सिंपली से डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो कि हमें दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा dv/में dx, 9 पाई अपॉन में 16 हमारा क्या है कांस्टेंट है, साइड में रखेंगे इसे। सो d/dx 2x + 1 का होल क्यूब। तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा भाई 3 2x + 1 का स्क्वायर, एंड देन विद द हेल्प ऑफ चेन रूल आगे डिफरेंशिएट करेंगे फर्दर। तो 2x + 1 का डिफरेंशिएट क्या आएगा 2 आ जाएगा, 2 × x, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 1 × 2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा फाइनली। और हमारा जो रिजल्ट है इस टाइम वो आ जाएगा 6 2x + 1 का होल स्क्वायर। ओके, सो फाइनली हमारा dv/में dx वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x हमारा क्या आ गया 6 2x + 1 का होल स्क्वायर। दैट्स अ रिक्वायर्ड आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखने में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट हम जैसे हम सिस्टम वाइज करते हैं वर्क वैसे वर्क करेंगे। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, एक पाइप से सैंड को पोर किया जा रहा है, गिराया जा रहा है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर क्यूब। अब सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकंड देखते के साथ ही हमें क्लियर हो गया यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब क्या वॉल्यूम की यूनिट है, और पर सेकंड, ठीक, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है हमें। सो एक पाइप है हमारे पास, ठीक, उस पाइप से कुछ रेत गिर रही है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। अब यहाँ जो रेत गिर रही है वो जमीन पर क्या बना रहा है, अभी एक कोन बना रहा है, ठीक।
अब कोन की डायमेंशन अगर हम ध्यान से देखें तो रेडियस होगा इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होगा, हाइट होगा। और यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है जो हमें ध्यान से पढ़नी है, ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। जो बेस का रेडियस है उसका क्या हो जाएगा 1/6, ठीक। एंड द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक। एंड हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज दिस वन। हमें क्या पता करना है यहाँ पर, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन सैंड इंक्रीजिंग। चलिए पहले लिख लेते हैं एक बार, लेट, अब डायग्राम के अकॉर्डिंग लेट रेडियस ऑफ कोन क्या मान लिया हमने, r, सिमिलरली हाइट ऑफ कोन विच इज इक्वल टू h, ठीक। अब उसने हमें दे रखा है, गिवन कर रखा है कि भाई जो वॉल्यूम है, भाई एक तरह से जो साइन गिर रही है साइन एक तरह के वॉल्यूम ही है, सो dv अपॉन में dt, ओके, विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, जो कि हमें क्या है भाई गिवन है, ठीक। अब यहाँ पर स्पेस छोड़ने की जरूरत है नहीं हमें, लास्ट में क्या करना है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अब हाइट हमारा क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा, तो हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग, तो हमें यहाँ पर हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग जो हो रही है हमारी वो हमें पता करना है, ठीक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम से ही काम शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज इक्वल टू, हमने v मान लिया, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब क्वेश्चन में छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर दो यूनिट्स आ गए, दो वेरिएबल्स आ गए, रेडियस भी एक वेरिएबल है और हाइट भी हमारा एक वेरिएबल है, बट हमें निकालना है हाइट, तो हमें रेडियस को यहाँ से कुछ वर्क करना पड़ता है। हमें गिवन है यहाँ पर, ये भी कंडीशन हमें गिवन है, आपको मेन जगह पे लिखना है इसे। तो हाइट बराबर क्या 1/6 ऑफ द रेडियस, तो अगर मैं यहाँ से रेडियस निकालूँ विच इज इक्वल टू 6h आ जाएगा, ठीक। ये हमें गिवन है, इसका ध्यान रखना। और मैंने जैसे कहा कि इसको मेन जगह पे ही लिखना है आपने। सो फाइनली हमारा जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 1/3 पाई, ठीक। r के प्लेस हम क्या लिखेंगे 6h। बस ये छोटी सी और मेन बात हमें यहाँ समझनी थी इस क्वेश्चन में, जो क्रैक पॉइंट था, जो क्लिक पॉइंट था यहाँ पर फाइनली जो हमें समझना था वो ये था। सो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36 h स्क्वायर इंटू h। सो फाइनली 3 से कट करेंगे तो 9 आ जाएगा, सॉरी 9 नहीं आएगा, 3 × 3 12 आ जाएगा। सो 12 पाई h क्यूब आ गया हमारे पास, ठीक। डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में वो दे नहीं रखा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट, ठीक, dv अपॉन में dt एंड 12 पाई हमारा कांस्टेंट है, d अपॉन में dt h क्यूब, ठीक। तो ये आ जाएगा 12 पाई और यहाँ आ जाएगा 3h स्क्वायर विच इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे डी एच अपॉन में डी टी भी आएगा विद हेल्प ऑफ चेन रूल। अब वी नो दैट डी वी अपॉन डी टी हमें गिवन है, डी वी अपॉन डी टी हमें क्या दे रखा है 12 दे रखा है, ठीक, इज इक्वल टू 12 पाई 3h स्क्वायर और डी एच अपॉन में डी टी, बिल्कुल ईजिली, ठीक। 12 से 12 कट रहा है हमारा 1 आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो 1 अपॉन में 3 पाई h स्क्वायर इक्वल टू डी एच अपॉन में डी टी, ओके। अब क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, वो तो हमने निकाल लिया। व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो बस एक छोटा सा काम रह गया हमारा, हाइट को निकालना है हमें डी एच अपॉन में डी टी, ठीक। और यहाँ पर जो हमें हाइट दे रखी है व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक। सो 1 अपॉन में 3 पाई और यहाँ पर 4 का स्क्वायर, सो 1 अपॉन में 3 पाई, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 16, 1 अपॉन में 48 पाई। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई एक बार लिख लेते हैं इसे, डी एच अपॉन में डी टी, हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और हम यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट में क्या आ जाएगा, हाइट किस में होगी सेंटीमीटर में और टाइम किस में होगा सेकंड में। तो दैट्स अ रिक्वायर्ड आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन और बोर्ड में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी, इसका ध्यान रखना है हमें। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। द टोटल कॉस्ट Cx in rupees associated with the production of x unit of an item is given by this one। हमें कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन प्रॉपर्टी हमें गिवन है, एंड फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। अब ये मार्जिनल वर्ड इको में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब मार्जिनल, ठीक, मार्जिनल हम लोग डीप में नहीं जा रहे हैं बिकॉज हम इको नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कभी भी किसी फंक्शन का मार्जिनल निकालना हो, ठीक,
मार्जिनल रिवेन्यू हो सकता है, वो मार्जिनल कॉस्ट हो सकता है, मार्जिनल प्रॉफिट हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है वो। जब भी मार्जिनल वर्ड आ गया आप समझ जाइए आपको सिंगल टाइम डिफरेंशिएट यहाँ पर करना है। तो हमें एक फंक्शन दे रखा है Cx 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस में 4000, ठीक। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक, आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ Cx, और ये जो डिफरेंशिएशन है वही हमारा क्या होगा, मार्जिनल, सॉरी यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। जब भी कोई भी फंक्शन दे रखा है उसका मार्जिनल निकालना है तो आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसे, ठीक। तो हमारा कॉस्ट फंक्शन है तो मार्जिनल कॉस्ट लिखा मैंने यहाँ पर विच इज इक्वल टू दिस वन, ठीक। अब इसका सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, ओके। तो एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा, 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x, ठीक। और यहाँ पर भैया एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, 15 इंटू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1, 4000 कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा हमारा फाइनली 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा 0.021 एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.006 एक्स, ठीक, प्लस में 15 आएगा। अब मार्जिनल कॉस्ट जो हमें निकालना है वो 17 यूनिट में निकालना है। सो मार्जिनल कॉस्ट x बराबर हमारा क्या है 17, अब यहाँ 17 रखेंगे, 0.021 और 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 17 प्लस में 15, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन है ये, सॉरी, ठीक। 0.021 चाहे तो अपने आप भी कर सकते हैं आप, 17 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 289 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.102 प्लस में 15, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे मैंने इसे पहले से भी कर रखा है तो ये आ जाएगा 0.069 माइनस में 102 प्लस 15, और फाइनली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 20.967। ये नॉर्मल कैलकुलेशन आप इसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस तरह का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था जो कि बहुत आसान है। यहाँ पे जो समझने वाला कॉन्सेप्ट था वो था मार्जिनल। जब भी आपको मार्जिनल निकालना है, कुछ भी मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल प्रॉफिट, कुछ भी निकालना है तो आपको जो भी फंक्शन दे रखा है उसको सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड देन वहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, दैट तब आपका मार्जिनल निकल जाएगा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट, एक्स यूनिट को बेचकर जो हमें टोटल रिवेन्यू मिला। रिवेन्यू आप सब जानते हैं जो टोटल कलेक्शन होती है जिसमें प्रॉफिट प्लस हमारी जो कॉस्ट है दोनों के दोनों कंबाइंड होती है, उसको हम रिवेन्यू कहते हैं। ठीक, एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, हमें यहाँ पे रिवेन्यू फंक्शन दे रखा है और जैसे मैंने पहले भी कहा हमें एक को तो यहाँ पढ़नी नहीं है, हम मैथ्स पे ध्यान दे रहे हैं। तो हमें जैसे अपने फंक्शन से मतलब है 26x प्लस में 15, हमें निकालना है फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू। जैसे मैंने कहा मार्जिनल रिवेन्यू, सो मार्जिनल रिवेन्यू क्या आ जाएगा भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ रिवेन्यू फंक्शन। ठीक, अगर हमें मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा रिवेन्यू फंक्शन का। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो d अपॉन dx लगा देते हैं यहाँ पर 13x स्क्वायर प्लस में 26x प्लस में 15। ठीक, तो फाइनली हमारा मार्जिनल रिवेन्यू क्या आ जाएगा भाई, डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर क्या आएगा 2x इंटू 13 क्या आ जाएगा 26x और यहाँ आ जाएगा 26 इंटू 1। तो ये हमारा क्या आ गया मार्जिनल रिवेन्यू। बट मार्जिनल रिवेन्यू के लिए भी मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मार्जिनल रिवेन्यू के लिए भी हमें क्या दे रखा है x इक्वल टू 7, तो मैंने सीधा यहाँ पे x इक्वल टू 7 लिखा, x के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो 26 इंटू 7 क्या आ जाएगा हमारा 182, ठीक, प्लस में 26 एंड फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाएगा 208। तो ये हमारा मार्जिनल रिवेन्यू जो कि फाइनल हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सो कोई भी फंक्शन आपके मार्जिन से रिलेटेड आता है तो आप हमेशा उसे जो भी फंक्शन आपको दे रखा है उसे सिंगल टाइम डिफरेंशिएट जरूर कीजिए। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है, थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं, कि हमें यहाँ पर रिवेन्यू फंक्शन दे दिया, ठीक, कॉस्ट फंक्शन दे दिया एंड देन कहेगा प्रॉफिट फंक्शन फाइंड आउट करो। तो इतना हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि रिवेन्यू में क्या होता है, कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं रिवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। अब जो भी आपका प्रॉफिट फंक्शन आएगा
उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मार्जिनल प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम इस तरह से भी वर्क कर सकते हैं। तो ये इको में आप अच्छे से इसे देखेंगे और समझेंगे इसे, ठीक है। पहले ये कॉन्सेप्ट हमारा 12th क्लास में हुआ करता था, ठीक। पहले जो 12th की मैथ्स उसमें ए सेक्शन, बी सेक्शन एंड सी सेक्शन हुआ करता था। तो सी सेक्शन में ये वाला टॉपिक हुआ करता था, ठीक। बट अब सिलेबस से कट चुका है। इको में कहीं ना कहीं हम इसको देखेंगे जरूर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए 17 क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन है, बट वर्क तो हमें उतना ही करना पड़ेगा इसके अंदर। ऑप्शनल क्वेश्चन में अच्छी बात होती है कि हमें वहाँ पर कॉन्सेप्ट को लिखना नहीं है बहुत सारा, हमें डायरेक्ट अपना वर्क करना है, सीधा आंसर पे टिक मार्क करना है। बट उसे करके जरूर देखना चाहिए हमें। फिलहाल एग्जाम के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम में तो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, वहाँ तो आपको डायरेक्टली वर्क करना पड़ेगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, फाइन एरिया ऑफ सर्कल की बात कर रहा है, सर्कल बना लेते हैं, ठीक। ये रेडियस हो गया। तो लेट विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, रेडियस उसने दे रखा है तो यहाँ लेट नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू आर। अब इसमें दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक, विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मजा बात सब कुछ दे दिया इसने, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस दे दिया, एट आर इक्वल टू 6 कितना होगा। चलिए तो एरिया ऑफ सर्कल सीधा लिख देते हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक, यहाँ रहने देते हैं, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब तो हम लगभग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। 16, 17, 18 क्वेश्चन, 17, 18 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और होप आप लोग अच्छे से रेट ऑफ चेंज समझ आ रहा होगा, ठीक। मैंने एक कॉन्सेप्ट को समझाने की पूरी कोशिश की है। चलिए आगे इसे देखते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, जो कि उसने कहा, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर कुछ दे रखा है तो आप उसके रेस्पेक्ट में ही करेंगे। तो डी ए अपॉन में डी आर, और यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमें समझना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में करना है। मैंने पहले भी कहा, दे रखा है तो उसके रेस्पेक्ट में कीजिए, नहीं दे रखा है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेके चलेंगे, अंडरस्टूड है ये। डी अपॉन डी आर, और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर कहाँ आ जाएगा भाई, 2r। सो फाइनली हमारा डी ए अपॉन में डी आर आ गया हमारा 2 पाई आर। चलिए अब डी ए अपॉन में डी आर, और हमें आर क्या लेके चलना है भाई, गिवन है हमें 6 लेके चलना है। सो 2 पाई इंटू 6, 6 2 12 पाई। अब डेफिनेटली 12 पाई हमारा आंसर आ रहा है। एरिया किसमें होगा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, बिकॉज नीचे भी रेडियस ही है, ठीक। तो आंसर किससे मैच कर रहा है हमारा, बी से मैच कर रहा है, दैट्स 12 पाई। तो 20 का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरह बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्वेश्चन दे रखा, बिल्कुल नॉर्मल है। द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एक्स यूनिट, एक्स यूनिट को बेचकर जो हमने टोटल रिवेन्यू को रिसीव किया, वो हमें एक फंक्शन दे रखा है यहाँ पर, ठीक। तो रिवेन्यू फंक्शन हमारा है आर एक्स 3x स्क्वायर। मैंने इस क्वेश्चन को लिखा नहीं है, ठीक, डायरेक्ट कर लेते हैं इसे, छोटा सा क्वेश्चन है। 36x प्लस में 5। अब हमें पता करना है मार्जिनल रिवेन्यू। तो डेफिनेटली मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब क्या होता है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ रिवेन्यू फंक्शन, ठीक, डी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस में 36x प्लस में 5। यहाँ पे थोड़ा लिखना भूल गया मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको लिख लीजिएगा सही से। चलिए फाइनली हमारा मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो आ जाएगा भाई, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x डिफरेंशिएशन नॉर्मल, 36x का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा 1। सो फाइनली यहाँ पर जो मार्जिनल रिवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है 3 to the 6x प्लस में 36, ठीक। अब उसने कहा कि भाई व्हेन x इज 15, ओके फाइन। तो मार्जिनल रिवेन्यू निकाल लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू 15, ओके, 6 इंटू 15 प्लस में 36, यहाँ आ जाएगा हमारा 90 प्लस में 36, एंड रिजल्ट फाइनली आ जाएगा हमारा 126। सो दैट्स अ रिक्वायर्ड आंसर फॉर द मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक, एट x इक्वल टू 15। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो पूरी फिनिश हो गई। आप होमवर्क के अंदर, ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 को एक बार अच्छे से रिपीट कीजिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और एक बार जरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत दिनों में हमने उसे रिवाइज नहीं किया, तो उसे जरूर रिवाइज कर लीजिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों को रिवाइज करना है, सिर्फ फॉर्मूलों को रिवाइज करना है, चाहे तो आप क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, बट होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 6.1 करनी है, ठीक। रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। और अगली क्लास, एक और क्लास हम लोग लगाएंगे, इसके एग्जाम्पल्स हैं थोड़े बहुत, तो मैं सोच रहा हूँ उन्हें भी खत्म करवा दिया जाए ताकि बिल्कुल एग्जैक्टली क्लीन अप हो जाए हमारी पूरी एक्सरसाइज, ठीक। तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और इससे मेरा भी एक छोटा मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज आपके छोटे से एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड, मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट्स जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।